प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 7 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यह पत्र यीशु मसीह के सेवक पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित चुना गया और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों के द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उनसे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उनके नाम पर गैर यहूदियों में प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उनमें से आप लोग भी हैं जो यीशु मसीह के समुदाय के लिए चुने गए हैं। मैं उन सबों के नाम पर यह पत्र लिख रहा हूं जो रोम में ईश्वर के कृपा पात्र और उसकी प्रजा के सदस्य हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 29 से 32 तक से लिया गया है। वचन कहता है, भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेंगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज हम रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। यह पत्र लंबा है और इस पूरे महीने में यूखरिस्तीय समारोह के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। यह पत्र दूसरे पत्रों से भिन्न है, क्योंकि विशेष उद्देश्य को लेकर इस पत्र को लिखे गए हैं। रोमियों के नाम इस पत्र को संत पौलुस ने रोम जाने से पहले लिखा था। यह स्वयं को लोगों के बीच परिचित करने के लिए लिखा गया था। यहाँ पर संत पौलुस स्वयं को यीशु ख्रीस्त का नौकर कहते हैं। वे कहते हैं कि वे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बहुत खुश हैं, जो इब्रानी नबियों के द्वारा बहुत पहले प्रतिज्ञा की गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य था कि कैसे लोग ईश्वर के पुत्र को जानें और प्यार करें। वे अपने श्रोताओं से कहते हैं कि कैसे यीशु शारीरिक रूप से राजा दाऊद के वंश से आए, किंतु कैसे यीशु आत्मा में सचमुच ईश्वर हैं।
रोम के लोग यीशु के शांति एवं पवित्रता में जीवन बिताने के लिए बुलाए गए। यीशु सुसमाचार में कहते हैं कि इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि यीशु हमारे जीवन में ईश्वर को पहचानने के लिए अनेक चिन्ह प्रस्तुत किए हैं। अतः हमें यीशु ख्रिस्त में विश्वास करना चाहिए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, एक अच्छा और आदर्श मसीही होने का तात्पर्य है अब्बा पिता ईश्वर पर पूर्ण विश्वास तथा आस्था रखना और साथ ही साथ प्रभु यीशु की तरह एक सेवक का रूप धारण कर लोगों की सेवा शुश्रूषा करना। इसी में एक अच्छे ख्रिस्तीय की पहचान होती है। जी हाँ, आज के पहले पाठ के द्वारा संत पौलुस स्वयं को प्रभु यीशु मसीह का सेवक के रूप में दर्शाया है। संत पौलुस रोमियों से कहते हैं कि सभी लोग बुराई और असत्य को त्याग कर अब्बा पिता ईश्वर की ओर मुड़े और प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपना सर्वस्व स्वीकार करें। लेकिन जब बात आती है एक सेवक बनने की, तो आज के इस युग में कौन व्यक्ति ऐसा है जो एक सेवक की तरह काम कर सके? जी हाँ, आज के इस युग में एक सेवक बनकर जीवन यापन करना आसान काम नहीं है। यदि कोई सेवक का रूप धारण करना चाहता है तो उसे त्याग, तपस्या, दया, प्रेम एवं क्षमा की भावना को अपनाना होगा, तभी वह एक सच्चा सेवक बन सकता है। अन्यथा इस युग में जहां लोग रुपये पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक सेवक बनना नामुमकिन है। और आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि प्रभु यीशु ख्रिस्त यहूदियों को डांटते हैं क्योंकि उनमें विश्वास की कमी थी। यद्यपि उन्होंने प्रभु के कई चमत्कारिक कार्यों को देखा था, फिर भी वे स्वर्ग से एक चिन्ह की मांग करते हैं। वे लोग चिन्हों की मांग इसलिए नहीं करते हैं ताकि वे स्वर्ग से चिन्ह देखकर प्रभु यीशु में विश्वास करें, लेकिन उनका सोच और कुछ था। जी हाँ, वे तो प्रभु यीशु का परीक्षा लेना चाहते थे, परंतु प्रभु यीशु उन्हें चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को नबी योना के चिन्ह के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम नबी योना के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहले तो उसने प्रभु के आज्ञा का पालन ना करते हुए प्रभु से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन उस गलती के कारण उसे 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहना पड़ा था। यह सच है कि ईश्वर अपने लोगों पर अपनी आशीष बरसाते हैं, लेकिन योना की तरह वह लोगों को सजा देना चाहते हैं ताकि सभी लोग निनवे के निवासियों के समान अपने पापों एवं कमजोरियों के लिए पश्चाताप करें और सच्चाई के मार्ग को अपनाएं। सुसमाचार में आगे प्रभु यीशु यहूदियों से कहते हैं कि राजा सुलेमान जो एक बुद्धिमान राजा था, संसार में उसके बराबरी का कोई राजा नहीं था। उसकी बुद्धि एवं विवेक को सुनकर दक्षिण की महारानी मिलने आई थी। लोग उसकी महानता की बखान किया करते थे, लेकिन प्रभु यीशु स्वयं को राजा सुलेमान से भी महान बतलाते हैं। परंतु यहूदी प्रभु यीशु की प्रज्ञा को समझ नहीं पाए। वे अपने जीवन की सच्चाई को समझने में असमर्थ थे। यही कारण है कि वे प्रभु यीशु से स्वर्ग की ओर से कोई चिन्ह की मांग करते हैं। प्यारे मसीही विश्वासियों, कभी कभी हम ख्रिस्तीय भी यहूदियों की तरह प्रभु यीशु ख्रिस्त से कोई चिन्ह एवं चमत्कार की मांग करते हैं। वास्तव में यदि हम अपने जीवन पर मनन चिंतन करें तो हमारा यह जीवन ही एक चमत्कार है।
जी हाँ, रोज दिन के जीवन पर आप मनन चिंतन करें तो हमें ज्ञात होगा कि क्षण क्षण के जीवन में हमारे उस ऊपर कोई ना कोई परिवर्तन दिखाई देगा। ईश्वर ने हमें यह सुंदर शरीर दिया है जो अन्य लोगों से भिन्न है। यदि हम बाहरी दुनिया में झांक कर देखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनका शारीरिक विकास ढंग से नहीं हो पाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कई लोग अंधे, लंगड़े, बहरे, गूंगे एवं कई प्रकार के बीमारों से ग्रसित हैं, लेकिन अब्बा पिता ईश्वर ने हमें यह सुंदर शरीर प्रदान किया है। अतः हमें प्रतिदिन अब्बा पिता के प्रति आभार व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि उसी की दुआ से हम भले चंगे रहते हैं। टीवी तथा समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि कई लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं और अपना जीवन गंवा बैठते हैं। कई लोग रात को सोने के बाद सुबह की किरण को देख नहीं पाते। कई लोग जंगली जानवर या जहरीले जीव जंतुओं के चंगुल में आते हैं और मृत्यु को गले लगा लेते हैं। लेकिन अब्बा पिता ईश्वर की कृपा से आज हम सुस्वस्थ हैं। अतः हम यहूदियों की तरह चिन्ह की मांग ना करें, बल्कि ईश्वर पर विश्वास एवं भरोसा रखते हुए अपने पापों के लिए पश्चाताप करें तथा सच्चाई के मार्ग पर चलने की कोशिश करें। आमीन।